55,50,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर। 3 साल में 55,50,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट का इजाफा हुआ। अगर आप उससे पिछले 5 साल देखें मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत के थे, तो उसमें 5 साल के अंदर, ये 3 साल का सिर्फ मैंने आपको बताया, वो 57 लाख का इजाफा हुआ था। तो तकरीबन 5 साल में जितनी रोजगार में इजाफा हुआ था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, उतना ही तकरीबन इजाफा सिर्फ 3 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हो गया। इसका मैं मजीद 1-2 आपको और चीजें बता दूं और फिर मैं आपको जरा सा तफसील में बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये इतने अच्छे नताइज हमें नजर आ रहे हैं। 2 बड़े शोबे जो हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो रोजगार होता है वो ज़राअत के अंदर होता है, और ज़राअत के अंदर अगर हम मुवाजना करके देखें तो जो 5 साल थे मुस्लिम लीग नून के, उसके अंदर 7,20,000 रोजगार की कमी हुई। 5 साल के अंदर रोजगार में इजाफा तो छोड़ें, कमी हुई, जितने थे वो भी नहीं रहे, और 7,20,000 की कमी हो गई। हमारे 3 साल के अंदर इस ज़राअत के शोबे के अंदर 14,20,000 रोजगार का इजाफा देखा गया। दूसरा बड़ा पैदावारी शोबा है वो जाहिर है सनत है। सनत के अंदर मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर जितनी सनती रोजगार के अंदर इजाफा हुआ था, तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 साल में उससे ज्यादा इजाफा देखा गया। मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर 20,80,000 रोजगार का इजाफा हुआ था, और तहरीक इंसाफ के 3 साल के अंदर 24,40,000 का इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर अगर मैं रोजगार में इजाफे की शरह देखूं तो जो सालाना इजाफा था मुस्लिम लीग नून का, उससे तहरीक इंसाफ का सालाना इजाफा रोजगार का है वो 62% बेहतर था। ये थोड़ा बहुत फर्क नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि 3 साल का अरसा जो गुजरा वो बाहर जाने वाले लोगों के जो अदाद शुमार हैं वो कैलेंडर ईयर बेसिस के ऊपर आते हैं हमारे पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से। 11 लाख लोग जो है उनको बाहर भी मुलाजमत मिली, और ये वो हैं जो प्रोटेक्टेड के थ्रू गए। उसके अलावा जो निजी तौर पे बराह रास्त खुद चले गए, वो निस्बतन कम तादाद होती है, बट वो इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू रजिस्टर्ड गए 11 लाख लोग, वो भी, उनको भी रोजगार मिला मुल्क से बाहर, इन 55,50,000 के अलावा। मैं आपको बताता हूं जो मैं आपसे फलसफा कह रहा था कि क्या हुआ क्या है। जब हमने मंशूर लिखा 2018 के इलेक्शन का, मईशत का जो उसका हिस्सा था, उसके 2 बुनियादी असूल उसके अंदर लिखे गए। एक, हमने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा नौजवानों की आबादी है। पाकिस्तान में तनासब जो है वो चंद दुनिया के ममालिक जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान पॉपुलेशन का हिस्सा है, पाकिस्तान उन ममालिक में से है। तो सबसे अव्वलीन हमारी तरजीह जो है वो ये होगी कि हमने इनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने हैं। और आपको अगर याद हो तो इसी सिलसिले में हमने कहा था 5 साल के अंदर 1 करोड़ रोजगार का इजाफा किया जाएगा, और बड़ा मजाक उड़ाया गया। बड़े बड़े अफलातून हमारे जो सहाफी और एंकर्स हैं वो उन्होंने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया कि देखो कहां गई नौकरियां। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे इमरान खान ने यहां पे खड़े होकर डी चौक पे सबसे एप्लीकेशन लेके खुद देनी थी। तरीकेकार, अच्छा, उसके अंदर दूसरा भी मैं हिस्सा बता दूं कि क्या तरजीह थी। 2 तरजीहात। दूसरा, हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान की मईशत एक दलदल में धंसती जा रही है, और वो इस वजह से है कि हमारा बैरूनी खसारा जो है वो इतना ज्यादा है कि जरा सी भी मईशत की तरक्की की रफ्तार के अंदर अगर इजाफा होता है तो हमारी मईशत के अंदर खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है बैरूनी, और हमें फिर जो है दोबारा से ब्रेकें लगानी पड़ती हैं। तो ये दोनों चीजें जुड़े हुए भी हैं। जब तक मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज नहीं होगी उस वक्त तक आपको जो है वो रोजगार के मौके भी ज्यादा नहीं मिल सकते। तो हुआ क्या जनाब, हमने कहा कि जो पैदावारी शोबा है वो शोबा जिसके अंदर हमें जहां से एक्सपोर्ट्स भी मिल सकती हैं और जहां पर रोजगार पैदा करने के मौके भी ज्यादा होते हैं और अच्छी क्वालिटी की रोजगार होती है, वहां हमने तमाम अपनी पॉलिसीज को मरकूज कर दिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा आप ये देख रहे हैं जो आपको सामने अभी नजर आ रहा है। आपने देखा कि पिछले 3 साल से, खास तौर पे पिछले जो 2 साल है, ज़राअत के अंदर जो हमें तरक्की होती हुई नजर आई है वो दहाइयों से नहीं हमने देखी थी। चाहे वो पैदावार को, गंदम है, चावल है,
गन्ना है, मकई है, आलू है, ये तमाम बड़ी फसलें जो हैं, सिवाय कपास का रिकॉर्ड पुराना होता था, उसके अलावा तमाम बड़ी फसलों का जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन नजर आ रही है। और उससे भी शायद ज्यादा अहम, काश्तकार को कीमत मिल रही है। जितनी मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में गंदम की कीमत के अंदर काश्तकार को जो मुआवजा मिलना है, हमारा वो किसान जो पाकिस्तान का पेट पालता है, जो हमें इस बैरूनी खसारों से बचाता है, 5 साल के अंदर गंदम सबसे बड़ी हमारी फसल है, सिर्फ 100 रुपए फी मन का इजाफा किया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। तहरीके इंसाफ की हुकूमत इस साल का जो अभी फैसला हुआ है उसको मिला के 900 रुपए मन से ज्यादा का इजाफा कर चुका है। ये आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि किस किस्म की पॉलिसीज थी। इसी तरीके से अगर हम सनत के ऊपर आ जाए, टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, सनत हमारी सबसे ज्यादा। आज से 4 साल पहले सूरत हाल ये थी, फैसलाबाद में लोगों से जाके पूछे, कराची में टेक्सटाइल वालों से पूछे, फैसलाबाद में सरिये के दाम के ऊपर टेक्सटाइल की मशीनरी बिक रही थी। इस वक्त कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है टेक्सटाइल की जिसके अंदर एक्सपेंशन ना हो रही हो। अरबों डॉलर की नई मशीनरी लाई जा रही है। मजदूरों की किल्लत हो गई है स्किल्ड लेबर की वहां पर, और वो क्यों हुआ? टेक्सटाइल के लिए एक पॉलिसी लाई गई। खास तौर पे उसके अंदर मैं जिक्र करूंगा जो तबानाई की कीमतें थी, बिजली गैस के स्पेशल रेट्स दिए गए, और आपने देखा कि किस तरीके से इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर क्या हुआ हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर? 2007-8 से लेके 17-18 10 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मिलाकर जितनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं हुआ था, उतना उससे ज्यादा इजाफा सिर्फ इस एक साल 2021-22 में होने जा रहा है। 10 साल उनके एक तरफ और 1 साल हमारा एक तरफ, ज्यादा आपको तरक्की देखने में नजर आ रही है। तो जो हदफ तरजीह सेट की गई कि रोजगार पैदा करना है, जो तरजीह सेट की गई कि एक्सपोर्ट बनानी है, उसके अंदर न सिर्फ जो वादा किया गया था वो रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप आलमी हालात को देखें, जिसका मैं भी जिक्र करूंगा, पिछले 2 साल के अंदर सारी दुनिया जो है वो कोरोना की वबा की लपेट में आई। एक दफा फिर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि हमने जिस तरीके से मिनहसुल कौम उसका मुकाबला किया, दुनिया ने उसकी तारीफ की, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से उससे निकलने के अंदर अब कामयाब हुए हैं। उस 2 साल के अंदर जिस वक्त कोरोना से दुनिया की मईशतें बह रही थी बड़ी बड़ी, पाकिस्तान में पिछले 2 साल 32 लाख रोजगार का इजाफा हुआ। इसकी वजह क्या बन रही है? और इसमें ये वाला साल शामिल नहीं है। ये मजमूई तौर पर जो पॉलिसियां लेकर आए, पिछले 15 साल में कोई भी 2 साल तवातर से ऐसे नहीं है जिसमें 5% से ज्यादा हमारी मईशत की रफ्तार नमू हो। जीडीपी ग्रोथ रेट किसी भी 2 साल में तवातर से हमारी 5% से ज्यादा नहीं रही। ये 2007-8 के बाद की मैं बात कर रहा हूं। ये साल इंशाल्लाह, अब ये सियासी जो ड्रामा लगा हुआ है इसका उस गैर यकीनी सूरत हाल का क्या असर पड़ता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे तमाम अदादो शुमार जो पहले 8 माह के थे उसके मुताबिक हम इस दफा फिर इंशाल्लाह 5% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ देखने जा रहे थे। और ये पहली दफा 15 साल में कि 2 साल लगातार हमारी 5% से ज्यादा ग्रोथ हो। ये कोविड के बगैर हो रहा है, और यही मैं दोबारा इसको एम्फसाइज करना चाहता हूं। अभी जो हम इसको रेट को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं, 16 लाख के तकरीबन पिछले 2 साल में हुआ है, लेकिन याद रखें उसमें से जो पहला साल था उसमें तो मईशत की मनफी ग्रोथ हुई और कितना बड़ा जॉब लॉस हुआ था। पाइट की रिपोर्ट भी आई थी कि वो शुरू के जो महीने थे कोविड के, तो ये इसका जो ज्यादातर इजाफा है तो ये पिछले साल का इजाफा है। अगर इसी तरीके की पॉलिसीज चलती रही 5 साल, अगर यही जो सिमत है, जो डायरेक्शन सेट हुई हुई है, ये चलती रही, मुझे यकीन है कि अगर 1 करोड़ नौकरियां का इजाफा ना हो सका इस 5 साल के अंदर, उसके बहुत करीब करीब जरूर पहुंचेंगे। मेरे ख्याल के अंदर जो ग्रोथ रेट हमारा इस वक्त चल रहा था और जिन सेक्टर्स में चल रहा था, सॉरी मैं बड़ा सेक्टर भूल गया, अभी मैं बताता हूं, ये 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो सकता है इंशाल्लाह। बड़ा सेक्टर जो मैं भूल गया बनाना, जो सबसे ज्यादा रोजगार होती है वो होती है ज़राअत के अंदर पाकिस्तान में, और जो शहरी इलाके हैं उसमें सबसे ज्यादा रोजगार का जरिया होता है कंस्ट्रक्शन। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को उठाने के लिए किस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद
اس کو لیڈ کیا. ہر ہفتے میٹنگز ہوتی تھیں, باقاعدہ ایک NCC بنی ہوئی تھی جس کے تھرو وہ مانیٹر کرتے تھے, پالیسیز چینج, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز چینج, فائنانس منسٹری کے انسینٹیوز, ایڈمنسٹریٹو اپروولز کے اندر چینجز, فور کلوجر لا جو کورٹس میں پھنسا ہوا تھا اس کو وہاں سے اپروو کرانا, یہ پوری ڈائریکٹ لیڈ کر کے, اور وہ ایک وجہ بن رہی ہے اس امپلائمنٹ کے اضافے کی, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا مجموعی طور پر کارکردگی, جس کی بنیاد کے اوپر جیسے میں نے کہا یہ سیاق و سباق ہے جس کی وجہ سے اتنے جو الحمدللہ اچھے ہمیں روزگار بڑھنے کے نمبرز نظر آ رہے ہیں, اس کی یہ وجہ ہے. اب آخر میں کیونکہ سیاسی عدم استحکام کی میں نے بات کی, اس کا بھی میں ذکر کر دوں. تو پاکستانیوں کو میں دو چیز کی کل مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایک تو کل امام الحق اور بابر اعظم نے بڑی شاندار بیٹنگ کی, اور پاکستان نے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ون ڈے انٹرنیشنل کا رن چیز کر کے جیتے, تو ایک تو اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. دوسرا جو ہے میں مبارکباد دیتا ہوں, اور میں پاکستان کی قوم کو کسی وجہ سے دے رہا ہوں. حالانکہ الیکشن جو ہے کل صرف خیبر پختونخوا کے ایک حصے کے ایک علاقے کے اندر, آدھے تقریباً خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہو رہا تھا. ابھی تک جو نتائج ہمارے پاس سامنے آئے ہیں, تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف, اور اکیلی تحریک انصاف نے ان سے 1.5 گنا زیادہ تحصیلیں جیتی ہیں. یعنی قوم جو ہے وہ اپنے دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب فیصلہ یہ بڑا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے اندر ووٹ کتنے پڑیں گے, وہ چیز چھوٹی ہو گئی ہے. اب اصل چیز جو ہے, جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے, وہ فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے, یا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے چند ضمیر فروش سیاستدان اور ان کے بیرونی آقا کریں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے یہ فتح جو ہے یہ پاکستان کی قوم کی ہوگی. یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے, یہ اعداد و شمار اگر آپ پچھلے 3 سال ٹی وی دیکھتے رہتے اور 7 بجے سے 11 بجے تک سارے میڈیا کے اوپر افلاطونوں کو سنتے رہتے, تو ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے اعداد و شمار سامنے آئیں گے. اسی طریقے سے جو کل آپ نے خیبر پختونخوا میں نتائج دیکھے, ان نتائج کو بھی اگر آپ دیکھ لیں اور وہ تمام تبصروں کو دیکھ لیں, تو ان کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے. پاکستان کی قوم ان سب چیزوں سے اوپر جا چکی ہے اور تیار ہے کہ اب اپنے فیصلے خود کریں گے. بہت شکریہ.